नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां की सियासत अजब गजब रंग बदलती दिखाई दे रही है और इसी बीच अब बिहार के लाल सीएम नीतीश कुमार के एक पोस्टर को लेकर एक ऐसा नया तमतमाता हुआ तीर बीजेपी की तरफ छोड़ा गया है जिससे बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए में खलबली मच गई है। एनडीए से जेडीयू की बढ़ती दूरी की खबरों के बीच बिहार के मुखिया और जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसी मांग छिड़ गई है जिसको लेकर बीजेपी चौतरफा घिरती नजर आ रही है और इसमें बढ़ चढ़कर आगे आ गए हैं खुद पीएम मोदी के चहेते एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान। खबरों के बाजार में चर्चा तेज है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार के एनडीए से मोहभंग होने के कयासों के चलते धुंधले से नजर आ रहे एनडीए के भविष्य को लेकर बीजेपी पहले से काफी चिंतित है। नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए सरकार का अहम हिस्सा है और इसका भरपूर फायदा भी उनको मिल रहा है क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के चुनावी मूड स्विंग्स घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि इन सभी के बीच बिहार में लगे नीतीश कुमार के एक पोस्टर को लेकर जो नई चर्चा छिड़ गई है, बीजेपी उसे अब चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही क्योंकि अब इस मामले में एंट्री हो चुकी है एनडीए के ही एक और अहम सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ और पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान की, जिससे बीजेपी का सिरदर्द और बढ़ गया है। हुआ यूं कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू पार्टी कार्यालय में राज्य कार्यकारिणी की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग से पहले पटना की सड़कों पर सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर लगाए गए इन पोस्टर्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। ये पोस्टर जेडीयू के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह की तरफ से लगाए गए थे। वहीं इस पर आरजेडी ने भी तंज कसा था। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा था कि जेडीयू के कार्यकारिणी बैठक में ललन सिंह भी नहीं आए, कई अन्य नेता भी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए 6 महीने की डील हुई थी। जेडीयू ऐसा नहीं कर रही है, बिचौलिया बेचैन हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी मांग रखी है, भारत रत्न दो और सत्ता ले लो। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी जेडीयू पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह पागलपन है, सत्ता में नीतीश कुमार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर इस तरह की मांग का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है ताकि नीतीश कुमार को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। हालांकि जेडीयू ने बाद में इसको लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश कुमार के करीबी मनीष वर्मा ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक खास व्यक्ति ने जो पोस्टर लगाया है वो उनका मत है, पार्टी का ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। पार्टी बिहार में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे नेता 19 साल से बिहार की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। यह कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है लेकिन पार्टी का कोई समर्थन नहीं है। हमारे नेता अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए चाहते हैं। वो केंद्र सरकार से जो भी अनुरोध करते हैं बिहार के लिए करते हैं, इसलिए पोस्टर को तूल देने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब इस मामले पर एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान ने भी अपना रिएक्शन देते हुए बड़ी मांग रख दी है। हाल ही में पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जेडीयू के पोस्टर में की गई मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। सीएम का राजनीतिक अनुभव बहुत से राजनेताओं से अधिक है। उनकी राजनीति से आप सहमत या असहमत जरूर हो सकते हैं, मगर ये बात सत्य है कि वो संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे और लंबे समय तक भारतीय राजनीति की एक धुरी बने रहे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश और चिराग दोनों की ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में हैं। हालांकि चिराग अक्सर नीतीश की नीतियों का विरोध करते आए हैं, लेकिन अब जब चिराग ने भी खुद नीतीश को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन कर दिया है तो इसके बाद बिहार का सियासी पारा फिर से गर्मा गया है।
हालांकि जेडीयू ने भले ही इस मांग से किनारा कर लिया हो, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसी तर्ज पर राजनीतिक पंडित इसे नीतीश कुमार के रिटायरमेंट से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन रिटायरमेंट के बाद या मरणोपरांत ही भारत रत्न से अब तक लोगों को, महानुभावों को सम्मानित किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार रिटायरमेंट की तैयारी में जुट गए हैं? तो इसका जवाब भी ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि सहयोगियों को समय समय पर बदलकर बिहार में सीएम की अपनी कुर्सी सलामत रखने वाले नीतीश कुमार 2005 के बाद से ही, यानी लगभग पिछले 19 सालों से वो बिहार के सीएम बने हुए हैं। ऐसे में अगर वो रिटायरमेंट की अब तैयारी कर भी रहे हो तो इसमें शायद ज्यादा चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि इसी साल जब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से एक बार फिर हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त उनकी एक बड़ी और पुरानी मांग बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने पूरी कर दी थी। बिहार के सीएम रहे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को नीतीश भारत रत्न देने की काफी पहले से मांग करते आ रहे थे। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर नीतीश की यह मांग पूरी कर दी। वहीं आमतौर पर नीतीश कुमार मीडिया से बात करने में कोई संकोच नहीं करते, पर हाल के दिनों में उन्होंने मीडिया से बातचीत करना कुछ कम कर दिया है। इसलिए नीतीश का उनको भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग को लेकर क्या कहना है वो भी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग के भी नीतीश कुमार को लेकर उठी भारत रत्न की मांग को बीजेपी ज्यादा सीरियसली लेती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।